जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंगलुरु में जो हिंसा भड़की उसके पीछे क्या कारण था। आखिर इतनी बड़ी हिंसा बेंगलुरु में हुई कैसे, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, और हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि क्या सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से लोगों की भावनाओं को इतना ठेस पहुंचता है कि वो लोग किसी की गाड़ियों में आग लगा देते हैं, किसी के घर में तोड़फोड़ कर देते हैं, यहां तक कि एक दूसरे की जान लेने में भी कोई परवाह नहीं करते। बेंगलुरु में जो हिंसा हुई उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? क्या ये जानबूझ के दंगा भड़काया गया, जानबूझ के लोगों की भावनाओं को भड़काया गया, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या वक्त रहते इसे रोका जा सकता था? और आखिर लोग क्यों एक दूसरे की भावनाओं को भड़काते रहते हैं, एक दूसरे के रिलीजन्स के ऊपर ऐसे भड़काऊ पोस्ट करते रहते हैं? उन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी भावना एक फेसबुक पोस्ट से भड़क जाती है? क्या हम अंदर से इतने कमजोर हैं कि एक फेसबुक पोस्ट से हमारी भावना भड़क जाती है? फिर हम किसी को मारने से भी गुरेज नहीं करते, हम किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी बिल्कुल गुरेज नहीं करते। कैसे एक फेसबुक पोस्ट से हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं? कैसे एक फेसबुक पोस्ट करने से किसी का भी रिलीजियन खतरे में आ जाता है? उन्हीं सब बातों पे आज हम बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर इस जमाने में मोहम्मद साहब हमारे बीच होते तो इस घटना को लेकर या इस भड़काऊ पोस्ट को लेकर वो क्या करते। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु की जो हिंसा हुई वो पिछले मंगलवार रात को घटित हुई। एक कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे जिसका नाम नवीन है, उसने मुस्लिमों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट किया। फेसबुक का ये पोस्ट वायरल होने के बाद लोग काफी भड़क गए और नवीन के गिरफ्तारी की मांग उठाने लगे। उसके लिए कुछ लोग डीजे हल्ली के पुलिस स्टेशन पहुंचे जो एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस वालों ने, क्योंकि वो विधायक का भतीजा था, तो पुलिस वालों ने मामले को रफा दफा करने की बात कही और वो चाहते थे कि केस यहां पर रफा दफा कर दिया जाए, जिससे वहां पहुंचे लोग भड़क गए और देखते ही देखते वहां पे और भी भीड़ जमा हो गई और करीब 1000 से 2000 लोगों की भीड़ वहां पे जमा हो गई और लगभग रात 9 बजे उन्होंने विधायक के घर पर हमला कर दिया। विधायक के घर पर तोड़फोड़ की और कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पे भी हमला कर दिया। जब पुलिस ने देखा कि लोग मान नहीं रहे और भीड़ बढ़ती जा रही है और वो उत्पात मचाते जा रहे हैं, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग किया, जिसमें 3 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। यही नहीं, वहां पर पुलिस की गाड़ियों को भी लोगों ने जला दिया और वहां आसपास की गाड़ियों को भी लोगों ने जला दिया। लोग इतना भड़के हुए थे कि उन्होंने पुलिस स्टेशन पे भी हमला कर दिया। इस बीच पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो इतने भड़के हुए थे कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी हमला किया। इस हमले में 60 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेंगलुरु में धारा 144 भी लागू कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि किसी भी मामले को सुलझाने के लिए हिंसा उसका उपाय नहीं है। इसी हिंसा के दौरान एक बहुत ही बेहद खूबसूरत भाईचारे की तस्वीर भी सामने आई। कुछ ऐसे वीडियो भी देखने को मिले जिसमें कुछ लोग वहां पास के हनुमान मंदिर को ह्यूमन चैन बना के प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस मंदिर की रक्षा कर रहे थे कि उनको डर था कि कहीं उसमें से कोई शरारती तत्व किसी मंदिर को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने ह्यूमन चैन बना के मंदिर को पूरी तरह से घेर लिया ताकि कोई उसको नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों, इससे हमें एक सीख मिलती है कि हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग फेसबुक के पोस्ट से भड़क जाते हैं और कुछ लोग नहीं भड़कते हैं। यही तो हमारे हिंदुस्तान की असल तस्वीर है। कुछ नेता हमें भड़काने की कोशिश करते हैं और हम बड़ी आसानी से भड़क जाते हैं और हम कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं, किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों की भीड़ ने विधायक के घर पे भी हमला किया, पुलिस स्टेशन पे भी हमला किया और कुछ लोगों ने नवीन के घर पे भी पथराव किया। दोस्तों, हिंसा किसी चीज का उपाय नहीं है। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर जिस तरह से नवीन ने टिप्पणी की उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता,
क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा, मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आज के वक्त मोहम्मद साहब अगर खुद रहते तो क्या वो इस पोस्ट से भड़क जाते? क्या उनको भी इतना ही गुस्सा आता, इतना लोगों को गुस्सा आ गया? इससे ही जुड़ा एक बहुत खूबसूरत किस्सा इस्लाम का मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आप लोगों को, और आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या मोहम्मद साहब भी एक फेसबुक पोस्ट से भड़क जाते? क्या उनको भी इतना ही गुस्सा आता? ये एक वक्त का किस्सा है दोस्तों, जब मोहम्मद साहब हर रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। जिस रास्ते से वो गुजरते थे वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो हमेशा जब भी मोहम्मद साहब उस गली से, उस रास्ते से गुजरते थे तो वो बूढ़ी औरत जो है उनके ऊपर कचरा फेंक देती थी और मोहम्मद साहब उस कचरे को झाड़ कर, साफ कर कर आगे बढ़ जाते थे। ऐसा लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो हमेशा जब भी गुजरते थे वो बूढ़ी औरत उनके ऊपर कचरा फेंक देती थी। वो बूढ़ी औरत थोड़ी गुस्से वाली थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब वहां से मोहम्मद साहब गुजरे तो बूढ़ी औरत ने उनके ऊपर कचरा नहीं फेंका। तो मोहम्मद साहब थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन फिर वो वहां से गुजर गए। फिर दूसरे दिन जब उनका वहीं से गुजर हुआ, फिर उन्होंने देखा कि उनके ऊपर कचरा नहीं फेंका गया, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए और उन्होंने अपने अनुयायियों से पूछा कि आखिर क्या माजरा है, वो बूढ़ी माँ, वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दे रही। तो उनके अनुयायियों ने कहा कि वो कुछ दिनों से बीमार हैं। इतना सुनना ही था कि मोहम्मद साहब उनके घर चले गए। उनके घर पर उनको आवाज दी, आवाज देकर वो अंदर गए उसका हालचाल पूछने के लिए। बूढ़ी औरत ने जैसे ही मोहम्मद साहब को देखा तो वो थोड़ी घबरा गई और उसने कहा कि क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो? तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने आया हूं, मैं तुम्हारी खैर खबर लेने आया हूं। और मोहम्मद साहब उनकी सेवा में लग गए और तब तक सेवा करते रहे जब तक वो फिर से ठीक नहीं हो गई। तो दोस्तों, हमें इस्लाम इस तरह का सबक देता है। हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हम एक फेसबुक पोस्ट से हम इतना भड़क जाए कि हम एक दूसरे की जान के लिए आमादा हो जाएं। इस्लाम से जुड़ा एक और किस्सा आप लोगों को बताता चलूं। जब इमाम हसन घोड़े पर बैठकर रास्ते से गुजर रहे थे, तब एक इंसान जो कि सीरिया का रहने वाला था, वो उनको बुरा भला कहने लगा और उनको बहुत सारी गालियां भी देने लगा वो। और हजरत इमाम हसन ये सब सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद जब वो बुरा भला कहते हुए शांत हो गया, हजरत इमाम हसन ने उन्हें सलाम किया और कहा कि शायद तुम नए हो, तुम मुझे नहीं जानते। तुम अगर भूखे हो तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम्हारे पास अगर कपड़े नहीं हैं तो मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। अगर तुम्हारे पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है तो वो रहने का इंतजाम भी मैं आपको करके दूंगा। तो दोस्तों, असली इस्लाम ये है। इस तरह से किसी के कुछ बोल देने से या किसी के कुछ पोस्ट कर देने से किसी का रिलीजन खतरे में नहीं आ जाता। और इस्लाम को तो शांति का प्रतीक माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम इतना कमजोर है कि वो एक भड़काऊ पोस्ट के डालने से किसी की भी भावना आहत हो जाती है। दोस्तों, हर रिलीजन में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अच्छे भी होते हैं, जो खराब भी होते हैं। जैसे पद्मावत के भी वक्त बहुत सारे लोग आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो शांत थे। और जैसे कि इस केस में भी, बेंगलुरु हिंसा के इस केस में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हिंसा का समर्थन न करके मंदिरों की सुरक्षा करने में जुटे थे, और कुछ लोग जो अंदर से कमजोर होते हैं तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अपना कोई कमेंट छोड़ना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।